श्री कृष्ण द्वारा दी गई एक दिव्य शिक्षा। प्रेरक संदेश। भगवान श्री कृष्ण के जीवन संदेश मानव जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत खजाना है। ये जीवन जीने की हर कला के बारे में हमारा मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण के वैसे तो सभी प्रेरक प्रसंग बहुत ही अद्भुत हैं, लेकिन आज हम आपके लिए श्री कृष्ण द्वारा दी गई एक दिव्य शिक्षा लेकर आए हैं। इस प्रेरक प्रसंग में आपको जीवन की मूलभूत शिक्षा के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। आइए पढ़ते हैं। श्री कृष्णा मैसेज। महाभारत के एक प्रसंग में आता है कि एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी यात्रा के दौरान शाम हो जाने के कारण एक भयानक वन में रात्रि विश्राम के लिए ये निश्चय करके रुके कि 2-2 घंटे के लिए बारी बारी से पहरा देंगे। उस जंगल में एक बहुत भयानक राक्षस रहता था। जब सात्यकी पहरा दे रहा था, जो उस राक्षस ने उसे छेड़ा, भला बुरा कहा, उनका युद्ध हुआ। वो पराजित होकर जान बचाकर बलराम जी के पास आकर छुप गया। बलराम जी को भी राक्षस ने बहुत उकसाया, उनके साथ भी युद्ध हुआ। बलराम जी ने देखा कि राक्षस की शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है, तब उन्होंने श्री कृष्ण को जगाया। राक्षस ने उन्हें भी छेड़ा, अपशब्द कहे, उकसाया। तब श्री कृष्ण ने राक्षस को कहा कि तुम बहुत भले आदमी हो, तुम्हारे जैसे दोस्त के साथ रात अच्छे से कट जाएगी। तब राक्षस ने हंसकर पूछा, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे? श्री कृष्ण बोले, भाई तुम अपना काम छोड़कर मेरा सहयोग करने आए हो। तुम सोच रहे हो मुझे कहीं आलस्य न आ जाए, इसलिए हंसी मजाक करने आ गए। राक्षस ने उन्हें बहुत छेड़ने, उकसाने की कोशिश की, लेकिन वो हंसते ही रहे। परिणाम ये हुआ कि राक्षस की ताकत घटने लगी और देखते ही देखते एक छोटे मक्खी जैसे हो गया। उन्होंने उसे पकड़कर अपने पीताम्बर में बांध लिया। श्री कृष्ण ने दोनों से कहा कि जानते हो ये राक्षस कौन है? तब उन्होंने बताया कि इसका नाम है आवेश, यानी कि क्रोध। मनुष्य के अंदर भी यह आवेश, क्रोध का राक्षस घुस जाता है। मनुष्य उसे जितनी हवा देता है, उतना ही वह 2 गुना, 3 गुना, 4 गुण होता चले जाता है। इस राक्षस की ताकत तभी घटती है जब इंसान अपने आप को संतुलित रखता है, हर समय मुस्कुराता रहता है। क्रोध रूपी राक्षस की जितनी उपेक्षा करोगे, वो उतना ही घटता जाएगा, और जितना बदले की भावना रखोगे, ये बढ़ता चला जाएगा। प्रसंग कथा सार। आज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना। घर, परिवार, पड़ोस, सभी जगह पर न होने जैसी बातों पर भी हम आवेश और क्रोध में आ जाते हैं। हम सोचते हैं हम सामने वाले से गुस्सा होकर उसे सजा दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। गुस्से में सबसे ज्यादा नुकसान हम अपने स्वयं का ही करते हैं। हमारी गुस्से के दौरान मन की स्थिति अव्यवस्थित होती है, जिसका असर हमारे तन पर होता है, जिससे हमारी धड़कन, हृदय गति तेज हो जाती है, हमारा रक्तचाप भी बढ़ जाता है और भी बहुत कुछ होता है। और इन सब के कारण हम काफी लंबे समय तक अशांत भी रहते हैं। तो गुस्से में हमने ज्यादा नुकसान किसका किया? अतः इस राक्षस की शक्ति को और मत बढ़ाओ। अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास करो। ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, और अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।